कहानी है गौतम बुद्ध जी की कहानी, और बहुत ही प्यारी कहानी है। आपकी हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इसका जो एंड में सार निकलता है, कहानी इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, गौतम बुद्ध जी के आश्रम में दो शिष्य की कहानी है यहाँ पे मेन। एक जो वो बहुत पहले से उस आश्रम में रह रहे थे, और दूसरे वो जो अभी नए नए आए थे, वो नया नया लड़का था, वो आया था गुरुकुल में। तो एक बार की बात है, उनको गौतम बुद्ध जी दूसरे गांव भेजते हैं भिक्षा के लिए। ठीक है। अब जो भी उनकी शिक्षा है कि भाई पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना, कभी किसी मतलब स्त्री से दूर रहना, टच भी ना होना, मतलब इस तरह के उनके वो थी, शिक्षा दी गई थी उनको हर तरीके से। तो उनके लिए तो सोचना भी पाप था। तो गए वो जैसे, और वापसी में जैसे आ रहे थे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी कहानी को बिकॉज सब बिजी है लाइफ में, तो ज़्यादा वो नहीं खींचूंगी लाइन इसको, स्टोरी को। तो ऐसी बात है कि वो वहाँ से आ रहे थे, और उनको रास्ते में एक राजकुमारी मिली जो कि अपने सैनिकों से और सहेलियों से बिछड़ गई थी। वो आई थी शिकार के लिए, वो बिछड़ गई थी, और वो नदी के पास खड़ी थी और रो रही थी, और सहायता के लिए भी काफ़ी परेशान हो रही थी कि कोई सहायता कर दे नदी पार करवाने में। तो अब वहाँ से गुजरे वो बूढ़े बाबा और जो यंग लड़का था शिष्य, वो गुजर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि भाई परेशानी है। अब वो भी उनसे कह रही है कि महात्मा जी मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे ऐसे अपने सैनिकों से बिछड़ गई हूँ और मुझे नदी पार करनी है, और मुझे तैरना नहीं आता है, और मैं असमर्थ हूँ नदी पार करने में। अब पूछे क्या करें। अब गुरुजी ने, वो जो बूढ़े बाबा थे, उन्होंने तो बोल दिया ना ना ना, हम स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारे शिक्षा में बिल्कुल वर्जित है ये चीज़ें कि पर स्त्री को ना छुएंगे ना हाथ लगाएंगे। तो ऐसे कहने लगे। अब आई लड़के की बारी। अब लड़का ये सोचे कि भाई बात बाबा की सही है, स्त्री को हाथ नहीं लगाना, लेकिन मदद भी तो करनी है। अब इतनी रात होने वाली है, वो बेचारी नदी के किनारे है, सिर्फ नदी पार करने की बात है, नदी पार के बाद वो खुद चली जाएंगी, अपना रास्ता देख लेंगी, हम उनको रास्ता दिखा देंगे, बट बात सिर्फ नदी पार करने की थी। तो उनको कुछ नहीं समझ में आया लड़के को। लड़के ने क्या करा कि कहा आइए। लड़के ने उस राजकुमारी को अपनी पद्दी पर बिठाया और नदी पार कराई, और नदी पार कराने के बाद लड़के ने उसको महारानी को, राजकुमारी को उतार दिया, और राजकुमारी थोड़ा सा आगे जैसे चली तो उनको उनके सैनिक और सहेलियां मिल गई, तो वो अपना राजमहल चली गई। ठीक है। अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि लड़का चले जा रहा है, और लड़के के पीछे वो बूढ़े बाबा मन में उल्टा सीधा सोचे जा रहा है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लड़की को देख के फिसल गया, इसको शर्म नहीं आती, वो तो मुझे ने सिखाया था किसी स्त्री को हाथ नहीं लगाना, छूना नहीं, और ये उसको अपनी कमर पे बिठा के इसको नदी पार करा दी, क्या क्या नहीं टच हुआ होगा, क्या क्या नहीं छुआ होगा, मतलब इतना उस तरह से ज्यादा सोचने लगा बूढ़े बाबा उस यंग शिष्य के बारे में, जो लड़के के बारे में। अब उसको मन में गुस्सा, पूरा रास्ता वो ऐसे कुट 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 करता चला गया बाबा, और कहने लगा मैं बताता हूँ बाबा, मैं बताता हूँ गौतम बुद्ध जी को, मैं बताऊंगा इसकी, मैं करूंगा शिकायत इसकी, कैसे इसने जवान लड़की को अपनी कमर में बिठा के नदी पार कराई है। इस तरह से कुट 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 वो करता रहा, बड़बड़ाता रहा, और वो लड़का शांत था। वो लड़का शांत अपना मन में अपना नाम जप करता करता सीधा सीधा चले जा रहा था। ठीक है। अब आया आश्रम में पहुंचे, भैया वो तो बूढ़ा बाबा तो आग बबूला हुआ पड़ा। जैसे पहुंचा वैसे ही कि वो सरकार, बाबा गौतम बुद्ध जी, मालिक ये है ना, कैसे आपने शिष्य रख लिए हैं अपने आश्रम में, इनके अंदर संयम नहीं है, इनके अंदर तमीज नहीं है, ये जवान स्त्री को देखकर पिघल जाते हैं, फिसल जाते हैं, उनको अपनी कमर पे बिठा के इसने नदी पार कराई है, ऐसे वैसे पता नहीं क्या क्या, तो आप शब्द बोलता ही रहा बूढ़ा बाबा। फिर जब वो तो गौतम बुद्ध जी तो सब जानते थे, वो तो चुप खड़े थे, सुन रहे थे। फिर उन्होंने बोला हाँ भाई चलो, उसकी होगी बात पूरी, बूढ़े बाबा की शिकायतें गिले शिकवे सब हो गए, गुस्सा सब उन्होंने उतार दिया। अब वो लड़का तो शांत बैठा था, उसने ये बोला कि महाराज बात ऐसी है, एक
राजकन्या नदी के किनारे खड़ी थी, मदद मांग रही थी। उन्हें तैरना नहीं आता था। वो अपने सैनिकों से बिछड़ चुकी थी और रात होने वाली थी। ऐसे जंगल में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी कमर पर बिठाकर नदी पार कराई है। और लेकिन मैंने उन्हें नदी पार करा के ही वहीं छोड़ दिया। उसके बाद वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग बाबा हैं, ये उस लड़की को अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। इसका मतलब ये निकलता है, इस कहानी का एंड ये है कि लड़के ने अपना कर्म अच्छा करा। उसने लड़की की मदद करी, राजकन्या की मदद करी और उसको नदी के पार उतार दिया। लेकिन उसके मन में उसके बाद कोई बात नहीं थी कि भाई लड़की ऐसी थी, वैसी थी, कैसी थी, जैसी भी थी। उसने बस अपना कर्म नदी के किनारे तक कर दिया। उसके बाद उसने उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन बूढ़े बाबा ने, जिसने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, वो उसको इतनी दूर से अपने कंधे पे बिठा के लेके आ रहा था। क्यों? अपने दिमाग में, अपनी सोच में। तो यही इस कहानी का सार निकलता है कि परेशानियां, तकलीफें इतनी होती नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। और इंसान आगे लाइफ में वही मूव कर पाता है जो परेशानियों, तकलीफों को अपने दिमाग से निकाल कर साइड रख दे, ना कि उनको अपने कंधे पर बिठाकर दूर तक जाए। सो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आप देखते हैं तो। मेरी छोटी सी प्यारी सी कोशिश है। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज़। और आज की कहानी मुझे वाकई में, मुझे पर्सनली भी पसंद है। एक और कहानी है, वो भी मैं कल लेकर आऊँगी, बहुत अच्छी है वो भी। जय श्री राम।